सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में यार आज हम बात करने जा रहे हैं ऑपरेटर्स इन जावा के बारे में। तो गाइज आपको तो पता ही होगा, हमारी एक सीरीज चल रही है जावा की, जिसमें मैं स्क्रैच से पूरा पढ़ाने का अपने लेवल पर ट्राई कर रही हूँ जावा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ऑपरेटर्स वैसे तो देखा जाए तो ऑपरेटर्स हमारे टोटल 7 टाइप्स के होते हैं जावा में, बट यहाँ पर मैंने कवर करने की कोशिश की है 5 और 6 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, और उसमें ही मैंने सारे कवर करने का ट्राई किया है। और जो कुछ एक दो रह गए हैं वो उतने ज्यादा यूज नहीं होते हैं फिलहाल, और इतना ज्यादा वो उनकी ऐसी कोई खास इम्पोर्टेंस भी नहीं है। तो फिलहाल हम जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं, और जो हमें हमेशा ही काम आएंगे। ठीक है, तो पहला ऑपरेटर होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं ये जावा में हमारे, जिसमें हमारा पहला होता है प्लस। ठीक है, अगर कोई भी दो वैल्यूज को हमें ऐड करना होता है तो हम ये प्लस ऑपरेटर्स दो वैल्यूज के बीच में लगाते हैं और हमारा रिजल्ट जाता है। ओके, इफ ए द वैल्यू ऑफ ए इज 10 एंड बी इज 5 देन द रिजल्ट विल बी 15। ठीक है, सिमिलरली एक हमारा माइनस ऑपरेटर होता है a माइनस बी इक्वल्स टू 5। ये मैंने रेफरेंस के लिए वैल्यूज ले रखी हैं, a इक्वल्स टू 10 और b इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो a माइनस बी करेंगे तो 5। फिर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर होता है जो मल्टीप्लाई का हमें रिजल्ट देता है, a इंटू बी डेट इज 10 इंटू 5 डेट इज 50। ठीक है, डिवाइड होता है a डिवाइड बाय b इक्वल्स टू 2। ठीक है, 10 डिवाइड बाय 5 दैट इज 2। मॉड्यूलो ऑपरेटर। अब मॉड्यूलो ऑपरेटर्स जो लोग न्यू हैं इस प्रोग्रामिंग में उनको नहीं पता होगा कि मॉड्यूलो क्या होता है। हम इसे नॉर्मल वर्ल्ड में तो बोलते हैं परसेंटेज, बट यहाँ प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में हम इसे बोलते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर। तो a मॉड्यूलो b इक्वल्स टू 0। कैसे आया ये चीज आप देख लीजिए। यहाँ पर a जो कि 10 है मॉड्यूलो 5, तो एक्चुअली 5 10, तो 5 2 10। ठीक है, जो हमारे जो रिमाइंडर बचता है ना, ये रिमाइंडर ये यही रिटर्न करता है। जो मॉड्यूलो ऑपरेटर है वो हमारा रिमाइंडर रिटर्न कर रहा होता है, इसीलिए 10 मॉड्यूलो 5 इज 0। ओके, नेक्स्ट ऑपरेटर हम चलते हैं हमारा यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, इसमें पहला होता है हमारा इसके 2 से 3 टाइप्स होते हैं। तो इसमें पहला होता है हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अच्छा, अब इंक्रीमेंट ये इसका साइन होता है डबल प्लस। ओके, 2 बार प्लस का साइन होता है। तो ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्री इंक्रीमेंट, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट कोई भी वैल्यू के आगे, जैसे सपोज ए हम लिखे, इसके आगे प्लस प्लस लगा है तो क्या वो हो जाता है प्री इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट जो ए के बाद में लगे, ए प्लस प्लस ऐसे, ठीक है, वो हो जाता है हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब काम क्या करता है, सपोज यहाँ एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देती हूँ। एग्जांपल ए की वैल्यू हमारी मान लीजिए 1 है। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, जैसे ही हमारा जो कंपाइलर या इंटरप्रेटर है वो लाइन को जब स्कैन कर रहा होता है और प्लस प्लस दैट इज प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर डिटेक्ट होता है, तो वो ए की वैल्यू को 1 बढ़ा देता है। मतलब एक्चुअली में ये है क्या, ये एक्चुअली में ये है a प्लस 1, कुछ नहीं, बस ये यही चीज है। ठीक है, तो प्री और पोस्ट में स्लाइट डिफरेंस होता है, पहले आप ये समझ लीजिए प्री में क्या होता है। तो एक्चुअली जो a की वैल्यू है वो +1 एक बढ़ जाती है। तो जब हम ये डिटेक्ट होगा प्री इंक्रीमेंट वाला ऑपरेटर, तो a की वैल्यू अब बढ़ के 2 हो गई होगी। ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट में भी सेम होता है, बट जो डिफरेंस है, अब वो डिफरेंस की बात कर लेते हैं। तो ये जो प्री इंक्रीमेंट में है ना, तो जैसे ही कंपाइलर या इंटरप्रेटर हमारे इस इंस्ट्रक्शन पे पहुंचता है, तो सबसे पहले वो हमारी a की वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है एंड देन प्रिंट करता है। ठीक है, बट पोस्ट इंक्रीमेंट में वो पहले a की वैल्यू को प्रिंट करेगा, उसके बाद वो इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स के फॉर्म में आपको ये समझाती हूँ, तभी आपको समझ में आएगा। सो वेट।
सो गाइस मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख दी। यहाँ मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिफाइन किया है x इक्वल्स टू 1। ठीक है, x की वैल्यू मैंने क्या इनिशियलाइज कर दी 1। ओके, अब ये इंट क्या है, ये एक डेटा टाइप है। डेटा टाइप के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं। ओके, अगला स्टेटमेंट है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ये स्टेटमेंट प्रिंट करवाने के लिए होता है मॉनिटर पे हमारा आउटपुट। ठीक है, तो ये x प्रिंट करवाएगा। ठीक है, x की वैल्यू फिलहाल कितनी है 1, तो वो 1 की 1 ही प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, ओके, देन क्या होगा, जो हमारा कंपाइलर है वो अगले उस पर जाएगा इंस्ट्रक्शन पे और वो रीड करेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्लस प्लस। यहाँ पर क्या है, प्री इंक्रीमेंट का हमारा ऑपरेटर है। प्री इंक्रीमेंट है मतलब सबसे पहले वो ऑलरेडी इंक्रीमेंट हो गया है, तो यहाँ पर वैल्यू बढ़ गई, कितनी +1 हो गई, तो अब 1 + 1 दैट इज 2। ठीक है, 2 है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब x की वैल्यू क्या हो चुकी है, अब x की वैल्यू यहाँ पे मैं ऐसे कमेंट कर देती हूँ, x की वैल्यू अभी क्या है 1 ही है। ठीक है, अब क्या हुई, x की वैल्यू x + 1 हो गई, दैट इज 1 + 1, इसीलिए हमारा क्या आ गया 2, ये हमारा आउटपुट आ गया। अगला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट x, अभी तो फिलहाल x 2 ही चल रहा है, तो इसीलिए क्या प्रिंट हो जाएगा, 2 ही प्रिंट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज आवर प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब पोस्ट इंक्रीमेंट कैसे काम करता है, सपोज इंट x हम ये ले लेते हैं। ठीक है, सो ये मैंने छोटा सा कोड लिख दिया हमारे पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए। ठीक है, तो अभी x की वैल्यू हमारी क्या चल रही है गाइस, 1 चल रही है। तो अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट पे आया कंपाइलर, x प्रिंट करने के लिए बोला, तो x की वैल्यू फिलहाल क्या चल रही है 1, तो 1 को प्रिंट कर देगा, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू अभी 1 चल रही है। ठीक है, अगला है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट x प्लस प्लस। अब x की वैल्यू यहाँ पर तो 1 है। ठीक है, फिर वो प्लस प्लस है, मतलब वो पहले तो क्या 1 ही प्रिंट कर देगा, अब बाद में वो बढ़ाएगा प्लस प्लस ऑपरेटर पे। अब क्लोजली वॉच करिए, क्लोजली वॉच करिए, पहले कंपाइलर किस पे गया, x पे, उसने तो फटाक से x को डिटेक्ट कर लिया ना, इसलिए फटाक से उसने प्रिंट करके दे दिया हमें आउटपुट में 1। प्लस प्लस पे तो वो बाद में गया ना। ओके, सो दिस इज अ स्लाइट डिफरेंस। ठीक है, प्लस प्लस पे वो बाद में गया, इसीलिए अब वैल्यू हो चुकी है, मतलब पहले प्रिंट हो गई 1, लेकिन उसके बाद वैल्यू क्या हो गई है, दैट इज 1 + 1 2। अब वैल्यू 2 हो चुकी है। सो अब गया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट x, अब x क्या हो चुका ऑलरेडी 2, देन इट विल प्रिंट द 2। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा डिक्रीमेंट। ओके, नेक्स्ट है हमारा डिक्रीमेंट, दैट इज माइनस माइनस। तो उसी तरह प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है और एक पोस्ट डिक्रीमेंट, यानी कि माइनस माइनस ऑफ a एंड a माइनस माइनस। तो यहाँ पे जैसी चीजें प्लस हुई, यहाँ पे a = a - 1 ही हो रहा है। सपोज अगर a की वैल्यू 5 है हमारी, तो a = 5 - 1 दैट इज a is 4। दोनों चीज में यही होगा। प्री में क्या हो जाएगा, पहले इंक्रीमेंट पहले ही डिक्रीमेंट हो जाएंगी वैल्यूज, उसके बाद हमारा a प्रिंट होगा। बट पोस्ट में क्या होगा, a पहले प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद डिक्रीमेंट होंगी वैल्यूज। ओके, अगला ऑपरेटर है यूनरी माइनस ऑपरेटर। ठीक है, यूनरी माइनस ऑपरेटर एक्चुअली जब क्या होता है, यहाँ पे माइनस की 2 मीनिंग्स हैं। ओके, जैसे कि हम x1 डिफाइन करें। ठीक है, सो x माइनस ऑफ माइनस। ठीक है, तो एक्चुअली में हमने मैथमेटिक्स पढ़ी थी, ये 4th 5th क्लास का मैथ्स है। माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, तो आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, +1। ओके, पॉजिटिव साइन आपको दिखेगा नहीं, बस हमें 1 लिखा हुआ दिख जाएगा। सो दैट इज ऑल अबाउट द यूनरी माइनस। ठीक है, अगला है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर कुछ नहीं, इक्वल टू होता है, वैल्यूज असाइन होती हैं। ठीक है, हमने डिक्लेयर किया इंट x देन x = 1, तो क्या कर रहे हैं हम, 1 को असाइन कर रहे हैं x को। हम 1 जो हमारा इंटीजर है
इसको किसको असाइन कर रहे हैं, एक्स को असाइन कर रहे हैं। और वैल्यूज हमेशा हमेशा याद रखिएगा राइट टू लेफ्ट असाइन होती हैं। ओके, राइट टू लेफ्ट हमेशा गाइस। देन अगला ऑपरेटर है हमारा, अगली कैटेगरी है रिलेशनल ऑपरेटर। सो ये हमारी थर्ड कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर। ये है ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। तो जब भी कोई दो वैल्यूज को ऐसी सिचुएशन आए जिसमें हमें दो वैल्यूज को कंपेयर करवाना होता है, जैसे सपोज कौन सा नंबर, हम जब शुरुआत में प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है कि तीन वैल्यूज दी रहती हैं, ए 1 है, बी 2 है सपोज, या 10 है 20 है, ऐसे ले लीजिए। ठीक है, इन दोनों के बीच में कंपेयर करवाना है बड़ा कौन है। सो ऑब्वियसली हम ये ऑपरेटर्स की हेल्प से ही, दैट इज ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, देन प्रिंट सो एंड सो स्टेटमेंट, ये सारे हम ऑपरेटर्स यूज करते हैं। ठीक है, डबल इक्वल टू ऑपरेटर होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। अगर दोनों वैल्यूज ही इक्वल हैं तो उसको कंपेयर करवाने के लिए इफ ए इक्वल बी, ठीक है, मतलब कि 10 इक्वल 20 है, फिलहाल तो नहीं है, बट अगर होता तो हम उसको कंपेयर करवाने के लिए डबल इक्वल टू, दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, नॉट इक्वल टू, तो यही चीजें, दो वैल्यूज अगर नॉट इक्वल हैं तो उसके लिए हम ये ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है गाइस, हमारी अगली कैटेगरी है लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर हमारी 3 कैटेगरीज आती हैं, दैट इज एंड, और एंड नॉट। अब जिनने भी लॉजिक गेट्स पढ़े होंगे उन्हें पता होगा एंड और नॉट का क्या होता है। तो एक टेबल होता है एंड का, जिसमें कि मैं शॉर्ट में बता दे रही हूँ, अगर दोनों चीजें ट्रू हैं तो ही रिजल्ट या आउटपुट ट्रू आएगा एंड में। ओके, दिस इज फॉर एंड। तो कोई दो चीजें, ठीक है, जिनके बीच में हमें लाइक कंपेयर करवाना है। सपोज अगर हमारा ऐसी सिचुएशन आती है कि उसमें बोल रहा है हमें कि एज जो है, ठीक है, या तो 10 से बड़ी चाहिए, ठीक है, 10 से बड़ी चाहिए, या 10 से बड़ी और 20 से छोटी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज में हम क्या लगाएंगे, हम एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे। ठीक है, एज इज ग्रेटर देन 10 एंड एज इज लेस देन 20। तो ये जब दोनों ही चीजें हमारी ट्रू हो रही होंगी, ठीक है, तो हमारा आउटपुट भी क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, सपोज एज मैंने डाला 15, ठीक है, तो कंपाइलर यहाँ पे गया, उसने चेक किया 15 इज ग्रेटर देन 10, यस, ठीक है, क्या हो गई कंडीशन, ट्रू हो गई। एंड एज 15 इज लेस देन 20, यस, ये तो दोनों ट्रू हो गई, इसलिए आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, आउटपुट भी हमारा ट्रू आ जाएगा। ओके गाइस, अब होता है सेकेंडली और ऑपरेटर। इसके लिए तो हम पाइप्स का यूज करते हैं, इसको दिखाने के लिए प्रोग्रामेटिक लैंग्वेज में। ठीक है, और ऑपरेटर जो है ये क्या होता है, जब दोनों ही चीजें और के लिए बता रही हूँ मैं, दोनों ही चीजें अगर फॉल्स हैं तो ये रिजल्ट फॉल्स देगा, अदरवाइज सारे जो कंडीशंस हैं वो ट्रू दे देगा। ओके, तो ये भी उसी तरह होता है। अगला होता है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर मतलब बेटा इफ इट इज, अगर वो नॉट टी है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा फॉल्स, नॉट फॉल्स है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा ट्रू। ठीक है, अगला लास्ट ऑपरेटर है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर कुछ इस तरह होता है कि एक वेरिएबल लेते हैं, ये एक तरीके का वेरिएबल होता है, वो कोई भी हो सकता है, इंटीजर, फ्लोट, डेसिमल, बूलियन, एनीथिंग। ओके, ए बी, कोई दो चीजों को बीच में कंडीशन डली हुई होती है, ये ए इससे ग्रेटर है या नहीं है, अगर है तो आउटपुट में ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ओके गाइज, example, you want example, I'm giving you the example. Okay, so a is 10, b is 20. ठीक है, इन दो वैल्यूज को लेके ये चीज इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, मैक्स इक्वल्स टू a, 10 ग्रेटर देन 20,
20, ठीक है ये चीज। सो 10 ग्रेटर देन 20 कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो कौन सी ये आउटपुट क्या आएगा, 20 आएगा, ठीक है। अगर ट्रू होती तो आउटपुट क्या आता, 10 आता। ओके, दैट इज ऑल अबाउट द टर्नरी ऑपरेटर। यार थोड़ा सा ज्यादा किचड़ पिचड़ हो गया है, बट अगली बार से मैं ट्राई किया करूंगी थोड़ा फेयरली आपको समझाने की। ओके, बट फिर भी यार आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क यू नो। सो वीडियो यार गाइस पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।